Hello students, in this video we are going to see one article, modulation and its types from communication system class 12. Now modulation क्या है? Modulation is a process of superimposing a low frequency signal on high frequency wave. वो क्या है? वो एक process है of superimposing is a type of mixing. Okay, superimposing a low frequency signal on a high frequency wave. जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा वॉइस ये एक सिग्नल है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन है, दूसरी होती है वेव जो सिर्फ एक वेव है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। इन दोनों को मिक्स करना, इन दोनों का सुपर इम्पोज करना, इट इज नथिंग बट मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन के टाइप्स क्या है? मॉड्यूलेशन के वैसे बहुत सारे टाइप्स है लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 टाइप है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकेंड है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड थर्ड है फेज मॉड्यूलेशन। ओके, इसमें से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन ये दोनों क्या है? दीज आर टाइप्स ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन और पहला जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इट इज सिंपल। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। जैसे हमने देखा कि मॉड्यूलेशन में क्या है, एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। इसका मतलब हमें 2 वेव्स चाहिए, एक होगा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और दूसरी होगा हाई फ्रीक्वेंसी वेव। जो पहला है यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई देंगे, जो पहला आपको दिख रहा है ये एक सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, ये एक वेव है। ये अगर 2 वेव्स आप देखें तो इसका सिर्फ एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और इसके नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा मैसेज सिग्नल है और वी कैन से इट इज अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो मॉड्यूलेट होगा, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। फॉर एग्जांपल हमारा वॉइस सिग्नल। ओके, ये हम स्मॉल m से यहाँ पे डिनोट किया है, डिनोशन कोई भी हो सकता है, स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू t। सेकेंड होगा हाई फ्रीक्वेंसी वेव। हाई फ्रीक्वेंसी वेव में यहाँ पे जो वेव है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड इसकी सेम है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट इज जस्ट अ वेव बट विथ हाई फ्रीक्वेंसी। अब ये इसे हम बोलेंगे मॉड्यूलेटर सिग्नल। ये क्या होगा? मॉड्यूलेटर। पहला था मॉड्यूलेटिंग, ये है मॉड्यूलेटर। यहाँ पे हमने लिखा है इसे CT, C माने कैरियर। तो ये है मैसेज सिग्नल, ये होगा कैरियर सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल ये है एक पर्सन और ये होगी उसकी व्हीकल। तो अगर इसे कहीं जाना है you will use that vehicle। सो हमें क्या करना है? इन दोनों को मिक्स करना है। अब इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे एक तीसरी वेव हमें मिली जो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो मॉड्यूलेट हो चुका है। यू कैन सी ये एम्पलीट्यूड इस वेव जैसी है, सो एम्पलीट्यूड इज सिमिलर टू दिस वेव बट इट्स फ्रीक्वेंसी इट इज सिमिलर टू दिस वेव। तो ये जो वेव है ये इस फ्रीक्वेंसी के साथ जाएगी लेकिन वो इंफॉर्मेशन क्या कैरी करेगी? ये इंफॉर्मेशन कैरी करेंगी। मतलब ये पर्सन जाएगा लेकिन खुद के स्पीड से नहीं, इस व्हीकल के स्पीड से जाएगा। ये हुआ सिंपल एग्जांपल ऑफ मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी है लेकिन इसकी क्या चेंज हुई है? एम्पलीट्यूड चेंज हुई है, जो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एम्पलीट्यूड किसके हिसाब से चेंज हुई है? इस सिग्नल के हिसाब से। इट मीन्स दैट इफ एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल or carrier wave changes with amplitude of the message signal. Okay, amplitude of carrier signal changes with the amplitude of message signal, it is called as amplitude modulation. It is called as amplitude modulation. अगर ये आपको समझ में आया तो बचे हुए 2 टाइप आपको सिंपल से याद रहेंगे। सेकंड है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहां पे सिर्फ मैं क्या चेंज कर रहा हूं, देखिए इस एम्पलीट्यूड की जगह आई विल सिंपली से फ्रीक्वेंसी। ओके, सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में था एम्पलीट्यूड, अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी? ऑफ सेम कैरियर सिग्नल चेंजेस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। ये सेम रहेगा एम्पलीट्यूड। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव और कैरियर सिग्नल चेंजेस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, इट विल बी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और थर्ड रहा फेज, सिंपल, यहां पे फेज डाल दीजिए। तो if the phase of carrier wave changes with the amplitude of the message signal, it will be called as phase modulation. So there are 3 types. First one is amplitude modulation, जहाँ पे amplitude change होता है। Second is frequency modulation, जहाँ पे frequency change होती है। और third होगा phase modulation, जहाँ पे phase change होता है। Thank you.